नमस्कार, कमोडिटी फटाफट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और मेरे साथ है मेरी सहयोगी भावना। और यहां से आगे कमोडिटी बाजार के लिए दिन भर का एक्शन कैसा रहा और साथ ही यहां से आगे किस तरह की स्ट्रैटेजी अपनाएंगे आप, इस पर विस्तार से हम बातचीत करेंगे। आपके सवालों को भी शामिल करेंगे कमोडिटी फटाफट में और सवाल पूछने का तरीका आप सभी जानते हैं, लेकिन एक बार फिर से आपको बता देते हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स लगातार फ्लैश होंगे। हमसे संपर्क करें, कमोडिटी बाजार से जुड़े अपने सवाल पूछें। पूरी कोशिश करूंगी इस बुलेटिन में वायदा बाजार, कमोडिटी बाजार से जुड़े आपके सवालों के जवाब आपको दे पाऊं। लेकिन चलिए क्विक चेक ऑन कमोडिटी मार्केट आपके सामने रख देते हैं। तनाव जो लगातार शनिवार से यूएस ईरान के बीच युद्ध की स्थिति चली है, उसी का इम्पैक्ट है जो कि इक्विटी मार्केट्स और कमोडिटी मार्केट्स पर नजर आ रहा है। कमोडिटी हीट मैप इस वक्त आपके स्क्रीन पर है और अगर आप देखेंगे तो सुरक्षित निवेश के तौर पर सोने चांदी में लगातार हम देख रहे हैं सेफ हेवन डिमांड सपोर्ट मिलता हुआ अच्छी खासी मजबूती नजर आ रही है। सोना घरेलू बाजार, विदेशी बाजार में हम देख रहे हैं अच्छे खासे लेवल्स पर कामकाज करता है। और सिल्वर में भी, चांदी की अगर बात करें, नॉट जस्ट प्रेशियस मेटल, इंडस्ट्रियल मेटल भी है। इसी के चलते खरीदारी लगातार बढ़ती हुई दिखी है। कॉमिक्स पर $86 के दाम आप पाएंगे और घरेलू बाजार में भी 11,000 रुपए की बढ़त देखी गई है ड्यूरिंग द सेशन। 2,70,000 के इर्द गिर्द यहां पर ट्रेड करती हुई चांदी 4%। परसेंटेज वाइज देखेंगे तो ऑलमोस्ट 4% के आप ट्रेंड्स हैं और रुपए के टर्म्स में देखेंगे 11,000 रुपए तक की मजबूती देखी जा चुकी है। कच्चे तेल की चाल, इंटरनेशनल मार्केट्स में कच्चे तेल में तेजी है। लगातार हम देख रहे हैं क्रूड रिलेटेड पॉकेट्स जो हैं इक्विटी मार्केट्स में भी इंपैक्ट होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार 2 से 3 सेशंस हम देख रहे हैं ब्रेंट क्रूड $82 के करीब ट्रेड करता हुआ। घरेलू बाजार में कच्चे तेल में हालांकि मुनाफा वसूली जरूर देखने को मिली है, लेकिन ब्रेंट WTI क्रूड में अब भी मोमेंटम जो है वो उबाल जो है वो कायम है। नेचुरल गैस की अगर बात करें, वहां पर भी हमने देखा है पिछले दिनों ऐसा भी समय थे जब 12-15% तक के डाउन ट्रेंड्स थे, लेकिन अब मजबूत इन्वेंट्री है, पर्याप्त ग्लोबल सप्लाई है। बावजूद इसके नरमी का रुख है जरूर नेचुरल गैस में। $3 के नीचे नेचुरल गैस जो है नाइमेक्स पर कामकाज करता हुआ घरेलू बाजार में हम देख रहे हैं 278 के आसपास के स्तर। और साथ ही बेस मेटल की चाल अगर देखेंगे, वहां पर भी मोमेंटम बेस्ड कामकाज है जरूर। तमाम बेस मेटल्स में खरीदारी का रुख है जो कि इस वक्त हीट मैप के जरिए फिलहाल आप देख रहे हैं। लेकिन चलिए ये सारे संकेत लेकर चलते हैं हमारे कमोडिटी मार्केट एक्सपर्ट के पास और उनसे समझते हैं एक कर कि कमोडिटी बाजार पर इस वक्त वो क्या रुख बनाकर चल रहे हैं। आज के सत्र में हमारे साथ जुड़े हैं मोतीलाल ओसवाल के मानव मोदी और मेरा एसेट शेर खान के अनुज चौधरी। जेंटलमैन, आप दोनों का ही स्वागत है 18 आवर स्वदेश पर। अपना समय हमें देने के लिए शुक्रिया। मानव, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। प्रेशियस मेटल की चाल, सुरक्षित निवेश के तौर पर निवेशक, मार्केट पार्टिसिपेंट्स लगातार जब मार्केट में वॉलिटिलिटी होती है प्रेशियस मेटल की तरफ, बुलियन मार्केट की तरफ बढ़ते हैं। इस वक्त भी वैसा ही कुछ होता हुआ घरेलू बाजार, विदेशी बाजार में सोने चांदी की चाल पर आपके टेक से शुरुआत करते हैं। जी बिल्कुल, नमस्ते मानसी, आपके दर्शकों को। और बिल्कुल अगर हम सोने चांदी की भी बात करें, मेरे ख्याल से आपने बिल्कुल सही कहा कि जियो पॉलिटिकल टेंशंस की वजह से सेफ हेवन बाइंग हमें हमेशा दिखती है। गोल्ड सिल्वर में अभी भी वही हो रहा है कि सिल्वर में अचानक से एक अच्छी मोमेंटम आई है। मेजरली आज सुबह से अगर हम देखेंगे तो सुबह से एक ही बड़ा फैक्टर जो पिछले 2 दिन से सोने चांदी की डोमेस्टिक फ्रंट पे स्पेशली रुक सपोर्ट कर रहा है, वो है यूएसडी आईएनआर। क्योंकि आज सुबह से रुपी ऑलमोस्ट 60 पैसे से डेप्रिशिएट हमने होता देखा, फिर वापस से एक 20-25 पैसे नीचे आया। तो 90 का लो पिछले महीने हमने देखा था और आज हम ऑलरेडी 92.60 के आसपास होवर कर रहे हैं। तो बड़ा डिप्रिसिएशन है एक महीने के हिसाब से। सिमिलरली जियोपॉलिटिकल टेंशंस भी है, लेकिन एक 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 स्पेक्ट्रम यही है कि सेफ हेवन बाइंग है, लेकिन दूसरी स्पेक्ट्रम पे भी फोकस करना जरूरी है। क्योंकि अगर हम देखेंगे तो इक्विटी मार्केट के सेल ऑफ, जो ग्लोबल इक्विटी मार्केट का मार्जिन प्रेशर का सेल ऑफ है, कॉस्पी हो, डैक्स हो, निके हो, इन सब के सेल ऑफ का प्रेशर गोल्ड सिल्वर के प्रॉफिट से कंपनसेट हो रहा है, जो कल के सेल ऑफ में हमने आता हुआ देखा। सिमिलरली रेट कट के एक्सपेक्टेशंस कंटिन्यूसली चेंज हो रही, क्योंकि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की शिपमेंट्स और डिले होती है, टैरिफ का शटडाउन का असर इन्फ्लेशन पे आता है, तो जितना ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ेगा उतना ज्यादा रेट कट के एक्सपेक्टेशंस कम होते जाएंगे। जो कल हमने होते हुए देखे, जो 3 एक्सपेक्टेशंस थे वो अब सिर्फ 2 कट के रह गए। तो बिल्कुल ये स्पेक्ट्रम भी देखना जरूरी है कि शायद तेजी हो, लेकिन अगर ये रेट कट के एक्सपेक्टेशन कम हुए तो तेजी का पेस थोड़ा कम हो सकता है।
तो बिल्कुल ओवरऑल फैक्टर्स अभी भी सपोर्टिव है। डिप्स आ सकती है मार्केट में, बिल्कुल कॉशन बना के चलना चाहिए। मेरे ख्याल से गोल्ड में अगर इमीडिएट बेसिस पे देखें तो गोल्ड में बाय एंड डिप्स की ही सलाह है। 1,63,000 के आसपास बाय करने की सलाह है। 1,62,500, 1,62,300 का स्टॉप रहेगा। 1,64,000 का टारगेट रहेगा। सिमिलरली सिल्वर में भी 2,73,000 पे बाइंग की सलाह है। 2,70,500 का स्टॉप और 76,500 का टारगेट बना के रखने की सलाह है। एब्सोल्युटली मानव, सही कहा आपने। इंटरेस्ट रेट सिनेरियोज जो हैं वो भी काफी हद तक इम्पैक्ट करते हैं बुलियन मार्केट, प्रेशियस मेटल की चाल पर, और फेडरल रिजर्व की तरफ से कटौती की उम्मीदें जो घटी है उसका एक असर नजर आ सकता है। दरों में कटौती की उम्मीदें घटने से काफी हद तक इवेंचुअली हम देख रहे हैं करेंसी की चाल पर भी एक इम्पैक्ट है। डॉलर को सपोर्ट मिलता हुआ और डॉलर में मजबूती से सोने में एक डेंट गिरावट भी नजर आई जरूर थी। हालांकि खाड़ी देशों में जो जंग जारी है उसके चलते सुरक्षित निवेश, सेफ हेवन डिमांड, और यही लेवल है जिसकी वजह से, यही कारण है जिसकी वजह से सोने चांदी में इस तरह के स्तर फिलहाल हम देख रहे हैं। लेकिन इसी के साथ साथ काफी सारे इम्पैक्ट पैरामीटर्स हैं जिस पर नजर रखनी है। अनुज, आप क्या कहेंगे? मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट के चलते हम देख रहे हैं सेफ हेवन बिट के तौर पर गोल्ड सिल्वर में पॉजिटिविटी जारी है। वैसे भी गोल्ड सिल्वर में, और इनफैक्ट ईटीना स्वदेश ने कैटेगोरिकली बताया था कि सिल्वर आउट परफॉर्म करेगी गोल्ड को, जो कि होता भी दिखा साल 2025 में। यहां से आगे अब सोने चांदी की चाल आप कैसी देख रहे हैं? जी नमस्ते मानसी, और आपके सभी दर्शकों को भी। हमने देखा है कि जब मंडे को जब ओवर द वीकेंड जब न्यूज आई थी अबाउट द यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट, तो मॉर्निंग के अंदर में गोल्ड सिल्वर एक गैप अप ओपनिंग हुआ था। ग्लोबल इक्विटीज के अंदर में शार्प सेल ऑफ आया था, एंड जिसकी वजह से मार्जिन कॉल्स ट्रिगर हुए थे। जब मार्जिन कॉल्स ट्रिगर हुए तब उसका जो जैसे मानव ने भी बताया कि इसका जो भरपाई थी वो गोल्ड और सिल्वर के सेल ऑफ से हुई है। तो इसके वजह से हमने देखा कि लास्ट 2 दिन के अंदर में गोल्ड और सिल्वर के अंदर में अच्छी गिरावट आई थी, मंडे एज वेल एज ट्यूसडे। साथ में हमने देखा था कि यूएस डॉलर इंडेक्स जो था वो एक 97.5 से ऑलमोस्ट एक 9950 लेवल्स के आसपास में आ गया था। यूएस ट्रेजरी यील्ड्स भी जो है 10 ईयर यील्ड्स 4.08 4.1% के आसपास में बाउंस बैक किए थे। जो रेट कट एक्सपेक्टेशंस है वो भी ट्रिम हुई है फ्रॉम 3 to 2, एंड ये भी नाउ एक्सपेक्ट हो रहा है कि अभी जो नेक्स्ट रेट कट है हो सकता है शायद सितंबर में हो। इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स भी है, तो ऑल दीज फैक्टर्स ये जो है सब मिलके 2 दिन में प्रेशर किए थे। अभी वापस जो 2 दिन के बाद जो प्रेशर के बाद में वापस अभी जो गोल्ड और सिल्वर का जो सेफ हेवन प्ले है वो वापस अभी आज हमने देखा कि उभर के आ रहा है, और हमने देखा कि शार्प बाउंस बैक आया है गोल्ड और सिल्वर दोनों के अंदर में। सिल्वर जैसे कि हाई बीटा कमोडिटी है कंपेयर टू गोल्ड, जब ऊपर जाता है तो ज्यादा ऊपर जाता है, जब गिरता है तो ज्यादा गिरता है। तो इसी वजह से हमने देखा कि आज सिल्वर ऑलमोस्ट एक 5.5-6% ऊपर है कॉमेक्स के ऊपर में। गोल्ड ऑलमोस्ट 2 से 2.25% ऊपर है। तो अभी भी जो सेफ हेवन प्ले है वो अभी भी इंटैक्ट है। इसके अंदर में जो प्रेशियस मेटल बास्केट है, एंड कोई भी डिप्स है तो उसके अंदर बाई करके चलना चाहिए। बस मार्केट हाईली वॉलेटाइल है, जो भी न्यूज फ्लो हो रही है उसको रिएक्ट कर रहा है मार्केट, तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस मेंटेन करके चलना चाहिए। अभी मार्केट इतना हाईली वॉलेटाइल है तो हमने इंट्राडे के हिसाब से कोई स्ट्रैटेजी नहीं रखी है, बट थोड़ा एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू है। गोल्ड के अंदर में थोड़ा डिप्स है तो बाई करके चलना चाहिए 1,63,000 के आसपास में। स्टॉप लॉस रहेगा 1,58,000 के नीचे में, और टारगेट रहेंगे ऊपर में 1,70,000 और एक्सटेंडेड टारगेट 1,72,000 का। सिल्वर भी डिप्स पे बाय करके चलना चाहिए, 2,72,000 के आसपास में आए तो बाय करके चल सकते हैं। ये मे कॉन्ट्रैक्ट का है। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 2,66,000 के नीचे में, और ऊपर में टारगेट रहेंगे 2,80,000 से 2,82,000। गोल्ड एंड सिल्वर दोनों पर देखिए ये राय आती नजर आई है। मिड टू लॉन्ग के हिसाब से आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी है। गोल्ड में देखिए खरीदारी की राय है, करीब 1,59,000 के पास खरीदारी करें। 1,58,000 का स्टॉप लॉस, 1,70,000 का टारगेट, और जो मेन टारगेट है जो आने वाले वक्त में आपको देखने के लिए मिलेंगे वो 1,72,000 के होंगे। वहीं अगर सिल्वर की बात करें तो यहाँ पर भी खरीदारी की राय 2,66,000 का स्टॉप लॉस, 2,82,000 तक का टारगेट जो है वो आने वाले वक्त में आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो आइए चलिए अब हमारे जो दर्शक हैं उनके सवालों को यहाँ जोड़ लेते हैं। सबसे पहला देखिए सवाल आया है नितिन जी की तरफ से, महाराष्ट्र से हैं ये।
और इनका सवाल जो है वो गोल्ड मिनी पर है। इनका सवाल ये है कि अगर गोल्ड मिनी पर ऑप्शन स्ट्रेटेजी बनानी हो तो क्या बनाई जाए। चलिए अनुज, मानव जी आपसे शुरुआत कर लेते हैं। गोल्ड मिनी आपका क्या नजरिया बन रहा है, आज के सत्र में किस तरीके की स्ट्रेटेजी बनाई जा सकती है यहाँ पर? जी बिल्कुल, गोल्ड की अगर बात करें ओवरऑल, जैसे मैंने कहा, डिप्स पॉसिबल है। इसी डिप्स का फायदा उठा के हमें अक्यूमुलेशन जोन या बाइंग जोन ढूंढनी है। ओवरऑल मूव अभी भी तेजी का लग रहा है, 1,63,000 के आसपास चल रहा है मेरे ख्याल से। कल का लो जब तक नहीं ब्रेक हो रहा है 1,60,000 के आसपास का, तब तक ओवरऑल व्यू या ध्यान बाय का ही रहेगा। अगर इंट्राडे के बेसिस पे बात करें तो बिल्कुल 1,62,500 का स्टॉप रहेगा। ऊपर में 1,64,000 तक के टारगेट इंट्राडे बेसिस पे आते हुए दिख सकते हैं। डिप बाइंग अगर हम करें तो ऑप्शन स्ट्रैटेजी की अगर बात करें तो 1,64,000 का कॉल बाइंग किया जा सकता है। मे बी थोड़े डिप्स अगर फ्यूचर्स में आते हैं तो वहां पे हम बिल्कुल कॉल बाइंग कर सकते हैं। अगर थोड़ा लंबा होल्ड करना है, एक्सपायरी बिल्कुल शुरू हुई है, तो मेरे ख्याल से पुट बाइंग करके भी चल सकते हैं, क्योंकि प्रीमियम्स काफी डिसेंट है, आईवीज एलिवेटेड है, तो शायद एक्सपायरी तक ओटीएम पुट सेल करके चल सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए ये राय नितिन के लिए यहाँ पर मिल चुकी है। गोल्ड मिनी में स्ट्रैटेजी एज ऑप्शन। गगन का सवाल दिल्ली से है, अनुज गोल्ड की ही तरह सिल्वर मिनी अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट के लिए यहाँ से स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, टारगेट स्टॉप लॉसेस क्या होने चाहिए, ये पूछ रहे हैं दिल्ली से गगन। क्या राय होगी? जी, सिल्वर के अंदर भी देखेंगे आईवीज काफी हाई है, तो इसके अंदर में ऑलरेडी एक सिल्वर एज अ फ्यूचर में भी रिस्क प्रीमियम ऑलरेडी एक कायम है। अभी ऑलमोस्ट सिल्वर मिनी एक 2,80,000 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। 2,80,000 का जो कॉल है ये करीबन 23,000 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। नीचे में थोड़ा करेक्शन आए तो 22,000 के आसपास है तो बाई करके चलना चाहिए। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 20,000 के नीचे में, और ऊपर में टारगेट रहेंगे 25,500 से 26,000 के। ऑलराइट, तो आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल ले लेते हैं। नवीन कोठारी जी का ये सवाल देखिए हम तक आया है। इनका सवाल है, चांदी 2,25,000 और सोना 1,55,000 मार्च पहले हफ्ते में आ सकता है, मतलब ये उन्होंने रेंजेस दी है। उनका सवाल मैं एक बार फिर से रिपीट कर लेती हूँ। उनका ये कहना है कि क्या सोना 1,55,000 मार्च से के पहले हफ्ते में देखने को मिल सकता है, और साथ ही चांदी का भी उन्होंने भाव कहा है 2,25,000 तक। तो क्या मार्च तक हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि सोने और चांदी का भाव इस रेंज तक आ सकता है? सर, ये सवाल मैं अजय जी आपसे पूछ रही हूँ। सी अभी जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस जो प्ले कर रहे हैं, उसके हिसाब से नियर टर्म में तो नहीं लग रहा है कि इतनी भारी गिरावट आ सकती है। बट अगर कुछ भी अगर पॉजिटिव न्यूज आउटब्रेक करती है, या कुछ भी अगर डिप्लोमेटिक टॉक्स अगर रिज्यूम होते हैं, जो ईरान और यूएस अगर रिस्ट्रेंट अपनाते हैं, तो हमें थोड़ा करेक्शन दिखता है। लेकिन 2,25,000 काफी एक ओवर एम्बिशियस डाउन टारगेट हो गया है। तो नीचे में अगर देखेंगे तो एक 250 से 255,000 का एक बेस फॉर्मेशन हो सकता है सिल्वर के अंदर में। गोल्ड के अंदर में एक 1,60,000 1,50,000 का एक बेस फॉर्मेशन बन सकता है। एब्सोल्युटली, तो चलिए ये राय इस वक्त। तो गोल्ड सिल्वर रिलेटेड क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सारे के सारे हो चुके हैं, लकी एक आध दो सवाल अब भी है। प्रथमेश का सवाल है, क्या चांदी में और तेजी बाकी है? और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से भी कुछ सवाल है। अंगद ये पूछ रहे हैं कि क्या सोने में अगले 3 महीने के लिए स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? वैसे इस वक्त ग्लोबल अनिश्चितताएं इतनी है कि कमोडिटी बाजार में क्वार्टर आगे की स्ट्रैटेजी जो है बताना मुश्किल है। लेकिन मानव, अगर कोई टेक्स है यहाँ से चांदी में, क्या आगे तेजी बाकी है? एक व्यूअर हमारे पूछ रहे हैं। तेजी तो दिखी है, उसके बाद गेंस फ्रिजल आउट भी हुए हैं प्रथमेश जी, तो यहाँ से और फर्दर अपसाइड नजर आ ही सकती है। लेकिन मानव, आप भी बताएं, आप कैसे देख रहे हैं इसे? और साथ ही सोने में अगले 3 महीने तक के अगर कोई फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोचेस आपके पास है तो बताइएगा। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से पहले चांदी की अगर बात करें तो चांदी में जैसे आपने कहा टाइमलाइन लगाना मुश्किल है, गिवन द वोलेटिलिटी जो
आईवी चांदी में 20-25 या मैक्सिमम 30 की होती थी, अब जाके 50 के ऊपर की आईवी चांदी में हो गई। तो बिल्कुल वोलेटिलिटी ज्यादा है, लेकिन मेरे हिसाब से चांदी में जो लास्ट ईयर हमने होते हुए देखा है, ये साल शायद वो रिपीट नहीं होगा। तेजी बिल्कुल होगी, तेजी और बाकी है, लेकिन जो पेस है वो लास्ट ईयर जैसा नहीं होगा, वन वे रैली नहीं होगी। शायद 3,20,000 तक हमें एक रैली होती हुई दिखे, फिर से एक बार करेक्शन मिलता हुआ दिखेगा। तो सपोर्ट्स और रेजिस्टेंसेस क्वाइट वेल प्लेस्ड है, उसी को बड़े रेंज में रिस्पेक्ट करते हुए चांदी शायद चलेगी। $100 के आसपास थोड़ा स्ट्रगल रहेगा मेरे हिसाब से कॉमेक्स ब्रेक करने के लिए, एंड देन वंस अगेन वी कुड सी 120 110 और डॉलर्स कॉमिक्स में, और नीचे में बिल्कुल $60-65 का भी एक मेजर सपोर्ट है। तो एक बड़े रेंजेस है जिसमें चलेगा, लेकिन तेजी बिल्कुल बाकी है गिवन द फैक्टर्स। गोल्ड की अगर बात करें, मेरे ख्याल से गोल्ड में क्वार्टरली बेसिस पे बिल्कुल जैसे मैंने कहा, अब काफी वेरिएबल्स फैक्टर्स डेवलप हो रहे हैं, तो डिप्स पॉसिबल है, बाइंग का मौका मिलता रहेगा। लेकिन अगर एक साल के पर्सपेक्टिव से बात करें तो मेरे हिसाब से $6,000 तक के टारगेट कॉमेक्स में आते हुए दिख सकते हैं, गोल्ड की अगर बात करें तो। डॉलर के जो टारगेट है वो आने वाले वक्त में गोल्ड पर देखने के लिए मिल सकते हैं। एक साल का नजरिया यहाँ पर रखे, डिप्स पर बाइंग की जो राय है वो गोल्ड पर दी गई है। साथ ही सिल्वर में देखिए आगे भी तेजी जो है वो इसी तरीके से बरकरार रहेगी। 3,20,000 तक के टारगेट जो है वो देखने के लिए मिल सकते हैं, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस और रेजिस्टेंस जो है उसे फॉलो करें, यही राय बन रही है। देखिए यहाँ पे मानव जी की। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल जो है उसका रुख कर लेते हैं। गणेश जी का सवाल है, देखिए क्रूड की कीमतों को लेकर ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्रूड की कीमतों को लेकर क्या कुछ आउटलुक देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि जिस तरीके की परिस्थिति बनी हुई है इसमें क्रूड की बढ़ती कीमतें एक तरीके से हमारे लिए नुकसानदायक है। क्या नजरिया रखा जाए? अजय जी आप बताएं, क्रूड की कीमतों को लेकर क्या आउटलुक बन रहा है आपका? जी, हमने देखा है कि लास्ट 3 सेशंस के अंदर में क्रूड एक काफी अच्छा एक अपसाइड मूवमेंट दिया था। क्रूड ऑयल ने ऑलमोस्ट एक 64 6350 $64 से एक 77 $78 का एक शार्प अपसाइड मूवमेंट हमने देखा है। ऑलमोस्ट एक 12 मंथ हाई के लेवल्स के आसपास में आ गया है क्रूड ऑयल, बिकॉज ऑफ द वॉर प्रीमियम जो अभी भी इंटैक्ट है। लेकिन अभी भी इसके अंदर में जो 3 दिन की जो अच्छी तेजी आई है, उसके बाद एक पॉसिबिलिटी है कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आए, क्योंकि मार्केट से काफी एक ब्रॉड रैली देखा है 3 दिन के अंदर में। आज क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री डेटा है, तो वो भी एक मार्केट को देख के चलना चाहिए। अगर कुछ भी अगर एक क्योंकि इसके अंदर में जो वॉर प्रीमियम है वो काफी हाई है, दोनों एनर्जी पैक के अंदर में, क्रूड ऑयल एज वेल एज नेचुरल गैस। तो कुछ भी अगर पॉजिटिव डेवलपमेंट या पॉजिटिव न्यूज आती है, कुछ भी अगर रिस्ट्रेंट की बात होती है या फिर कुछ भी डिप्लोमेटिक टॉक्स की बात होती है, तो हम देख सकते हैं कि इसके दोनों के अंदर में एक अच्छी लॉन्ग अनवाइंडिंग हो सकती है। तो एक ब्रॉड रेंज के अंदर में ट्रेड कर रहा है क्रूड ऑयल। एक $71-72 का एक सपोर्ट रहना चाहिए मीडियम टर्म के अंदर में, एक 2 से 3 दिन के अंदर में, और ऊपर में $77-78। जब आइदर साइड जब ब्रेकआउट देगा तो नेक्स्ट डायरेक्शन इसके अंदर में एक दिखा जा सकता है बाद में, क्योंकि अगर 72 से 71 ब्रेक करता है तो वापस से $67-68 दिखे जा सकते हैं। पर एक अगर $78 अगर ऊपर में अपसाइड ब्रेक करता है तो $80 से $82 के रेंज में ट्रेड कर सकता है। ठीक है, तो चलिए कच्चे तेल की चाल पर ये एक राय अनुज जी की तरफ से हमें मिलती हुई। इस बीच कच्चे तेल में कई सारे फैक्टर्स हैं, पूरे के पूरे एनर्जी पैक को ही अगर आप देखेंगे, कच्चे तेल की चाल, नेचुरल गैस का हाल, खास तौर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के जरिए सप्लाई की चिंता को लेकर चिंताएं जो है वो लगातार बरकरार है। अगर पूरा स्ट्रेट बंद हो जाता है, सिचुएशन खराब और ज्यादा होती है, तब फिर क्या होगा? कजाकिस्तान में प्रोडक्शन फरवरी के औसत प्रोडक्शन से करीब 30% कम हुआ है। ओपेक प्लस की तरफ से प्रोडक्शन की गति बढ़ाई गई है। ये सारे फैक्टर्स हैं जिसके चलते हम देख रहे हैं घरेलू बाजार में भी एक इम्पैक्ट है, और ब्रेंट क्रूड के दाम तो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, $82 प्रति बैरल के आसपास ट्रेंड करते हुए। वहीं नेचुरल गैस देखेंगे तो वहां पर 1.5% का डेंट अब भी नजर आ रहा है। मानव, कैसे देख रहे हैं आप एनर्जी पैक को इस वक्त? जी, मेरे ख्याल से क्रूड में काफी हद तक मैं सहमत हूँ। जैसे हमने जियोपॉलिटिकल टेंशंस की बात की है,
काफी बड़े रेंजेस खुल गए हैं क्रूड के लिए, जो 1 या 2 साल से जो ब्रॉड एक रेंज में क्रूड ट्रेड कर रहा था, अब मेरे ख्याल से वो रेंजेस थोड़े शिफ्ट हो रहे हैं। जहां पे हम 5554 की बात करते थे, 6050 की बात करते थे, अब वो रेंजेस ब्रेक होके अब हम 7000 के ऊपर के लेवल्स की बात करें तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि फिर से एक बार थोड़ी डिप्स आ सकते हैं, करेक्शन आ सकती है डिस्पाइट ये जियोपॉलिटिकल टेंशंस। लेकिन जब तक ये टेंशंस चल रहे हैं, जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में शिपमेंट्स की डिले है, बम्बार्डिंग है, ये एस्केलेशंस है मिडल ईस्ट में ओवरऑल, तब तक मेरे ख्याल से ये एलिवेशन क्रूड में, ये सपोर्ट, ये रैली क्रूड में जारी रह सकती है। और इमीडिएट बेसिस पे $70-75 WTI में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर वो ब्रेक हो जाता है तो मेरे ख्याल से ऊपर के लेवल्स भी ओपन हो जाएंगे। इमीडिएट बेसिस पे क्रूड पे मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद 6900 6880 के आसपास बाइंग की बाइंग किया जा सकता है। $7000 का, ₹7000 का इमीडिएट टारगेट है, और 6800 का इमीडिएट स्टॉप लॉस है, सपोर्ट है। लंबे समय की बात करें तो 6500 6600 जब तक नहीं ब्रेक हो रहा है, तब तक मेरे ख्याल से ओवरऑल व्यू जो है वो तेजी का रहेगा क्रूड में। ऑलराइट, तो ऑलराइट, ये था नेचुरल गैस और क्रूड पर नजरिया मानव जी का। तो चलिए अब एक खबर का रुख कर लेते हैं। खबर सामने आ रही है, महंगा सोना बदला ट्रेंड, 18 कैरेट बना है लोगों की पहली पसंद। चांदी की ज्वेलरी की तरफ भी देखिए रिटेलर्स का जो रुझान है वो बढ़ता नजर आ रहा है। सोने की बढ़ती कीमतें जो है उसकी वजह से खरीदारों के लिए जो पसंद अब बन रहा है वो 22 कैरेट का गहना बन रहा है, क्योंकि देखिए सोने की कीमतें जिस तरीके से बढ़ती जा रही है, वैसे में ये इतना महंगा सोना खरीदना बेहद ज्यादा कठिन होता जा रहा है। इसलिए अब देखिए 22 कैरेट गहनों की जगह अब 18 कैरेट ज्वेलरी की मांग जो है वो बढ़ रही है। 18 कैरेट में हल्के और मॉडर्न डिजाइन, सिल्वर और डायमंड ज्वेलरी बन रही है लोगों की पसंद। अब चांदी सिर्फ सस्ता ऑप्शन नहीं बल्कि नए डिजाइन और स्टाइलिंग सिल्वर लोगों की जो है स्टर्लिंग सिल्वर लोगों की जो है वो पसंद बनती नजर आ रही है। तो ऐसे में देखिए लोगों की जो पसंद है अब वो सिल्वर की तरफ जा रही है, और साथ ही सोना भी जो है वो 18 कैरेट पर शिफ्ट होते नजर आ रहे हैं ज्वेलरी के लिए लोग। इसके बाद एक सवाल हम जो है वो शामिल कर लेते हैं। अंगद जी का सवाल है। अंगद जी का सवाल ये है कि अगले 3 महीने के लिए गोल्ड में किस तरीके की स्ट्रेटेजी बनाई जाए। शुरुआत कर लेते हैं आपसे अनुज जी, आप बताएं अगले 3 महीने के लिए गोल्ड पर आपका क्या नजरिया बन पा रहा है? जी, जैसे पहले भी बात कर रहे थे कि अभी भी जियोपॉलिटिकल टेंशंस जो है वो उसकी वजह से एलिवेटेड है। अगर कुछ भी अगर डी एस्केलेशन होता है अभी, मे बी नॉट 1-2 दिन के अंदर में, लेकिन हफ्ता 10 दिन के बाद भी अगर कुछ भी डी एस्केलेशन होता है तो थोड़ा एक इसके अंदर में एक करेक्शन आ सकता है। नीचे में अभी कॉमेक्स के ऊपर में एक 5180 के आसपास में ट्रेड कर रहा है डॉलर टर्म्स के अंदर में। नीचे में एक 4800 का एक अच्छा सपोर्ट लेवल्स है, वो मेरे हिसाब से ब्रेक करना नहीं चाहिए इसके अंदर में। तो वो लेवल्स के आसपास में आए अगर, तो नीचे में बाय करके चल सकते हैं। नीचे में 3 से ऊपर में 3 से 6 महीने के अंदर में हम लोग 5500 से 5600 तक के टारगेट देखे जा सकते हैं। ऊपर में पहला आपका रेजिस्टेंस रहेगा करीबन 5450 का। जब तक वो ब्रेक नहीं करता है तब तक एक शार्प अपसाइड रैली नहीं है इसके अंदर में। एब्सोल्युटली मानव जी, अनुज जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और कमोडिटी बाजार से जुड़े हमारे व्यूअर्स के सवालों के जवाब देने के लिए।